कुछ टॉपिक्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहां से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फिर कुछ आते हैं ऐसे टॉपिक्स जिनके ऊपर में भी डायरेक्टली ना क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन इनके इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, इनके इतने सारे यूसेजेस हैं फिजिक्स के और चैप्टर्स में, सच दैट अगर तुम इन टॉपिक्स को मिस कर दोगे तो वो तुम लोग जो एप्लीकेशंस है इनके या फिर इनके बेस के ऊपर बेस्ड जो टॉपिक्स है वो तुम लोग कभी भी नहीं सीख पाओगे, और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि भाई आ क्यों नहीं रहा है हम लोगों को। तो अगर मैं इन सब 5 टॉपिक्स के एप्लीकेशंस की बात करूँ ना, वही एप्लीकेशंस तुम लोगों को भर भर के दिख जाएंगे अगर मैं फिजिक्स के टॉप 30 टॉपिक्स की बात करती हूँ, मोस्ट स्कोरिंग 30 टॉपिक्स की बात करती हूँ। तो जितने भी अभी यहाँ पर नीट 2025 एस्पिरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चाहे तुम जो मर्जी स्किप कर देना, प्लीज इन 5 टॉपिक को मत स्किप करना, क्योंकि कहने को तुम लोग 5 टॉपिक स्किप कर रहे होगे, लेकिन इनके ऊपर बेस्ड हर एक टॉपिक के ऊपर अगर 7 टॉपिक्स भी है ना, तो तुम लोग 35 टॉपिक्स मिस कर रहे होगे। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव मार्क्स बूस्टिंग वीडियो मैं ये बना रही हूँ। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर नया है, माय नेम इज तमन्ना चौधरी, आई एम अ फिजिक्स एक्सपर्ट एट नीट यूजी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि और किस तरीके से तुम लोग चाहते हो कि मैं सिलेबस को डिकोड करूँ, क्योंकि मैं सिलेबस को जितना ज़्यादा डिकोड करूँगी तुम उतना ज़्यादा समझ पाओगे। अगर तुम सिलेबस को ज़्यादा समझ पाए तो तुम्हारी प्रिपरेशन उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो अगर कोई बच्चा मान लो अभी से सीरियसली नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तुम्हारी तो नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगी कि तुम सिलेबस को समझो, ताकि जो टॉपिक ज़्यादा टाइम मांगता है उसको ज़्यादा टाइम दिया जाए, जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे ज़्यादा टाइम दिया जाए। शुरू करते हुए कि कौन से ऐसे वो 5 फिजिक्स के टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके इतने सारे एप्लीकेशंस है डिफरेंट डिफरेंट फिजिक्स के चैप्टर्स में। अनडाउटेडली जो पहला टॉपिक है वो तो वेक्टर्स है, और लकीली ये जो वेक्टर्स का पूरा टॉपिक है मैंने बिल्कुल डिटेलिंग में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर करवाया हुआ है। जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार ज़रा सा चेक करना, तुम्हें वेक्टर्स के ऊपर मेरे डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर वेक्टर्स नहीं आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आएगा, मैग्नेटिक फिजिक्स नहीं आएगा, मैकेनिक्स नहीं आएगा, और तुम लोग सोचते रह जाओगे, तुम अपने टीचर को बोलते रह जाओगे कि हमसे ये चैप्टर्स नहीं हो रहे हैं, तुम ये अपने फ्रेंड्स को बोलते रह जाओगे कि मैकेनिक्स बड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर तुम्हें वेक्टर्स आ गया, अगर तुम लोगों ने वेक्टर्स को बिल्कुल अपने टिप्स पे कर लिया, तो ये सारी की सारी कंप्लेनिंग बिल्कुल जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ फोर्स एंड काइनेमैटिक्स। बेसिक्स ऑफ फोर्स एंड काइनेमैटिक्स का मतलब ये है कि तुम्हें पहले तो ये पता हो एफबीडी कैसे बनाई जाती है, फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक तुम्हें पता होनी चाहिए, कैसे नेट फोर्स निकालते हैं, नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, किस तरीके से नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, वो तुम्हें बेसिक्स पता होने चाहिए। बहुत एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल एक्सट्रीम बेसिक्स के बारे में पता होने चाहिए। और बेसिक्स ऑफ काइनेमैटिक्स भी पता होने चाहिए कि वो जो 3 काइनेमैटिक इक्वेशंस हैं तुम्हारी, वो किस तरीके से लगाई जाती है, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी का क्या मतलब होता है। तो ये जो कंसेप्चुअल बेसिक्स हैं फोर्स और काइनेमैटिक्स के, वो तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। तीसरा टॉपिक आ जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम एंड एनर्जी कंजर्वेशन। आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि किस तरीके से अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर काम करते हैं तो उस बॉडी की कैसे एनर्जी चेंज होती है, और उस बॉडी की एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से क्या मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगी, क्या नॉन मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगी, क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। इन सब के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं फिजिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स में, और जहाँ जहाँ वो एप्लीकेशन है वहाँ वहाँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इसको बिल्कुल भी ना स्किप करें। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों डायोड्स एंड इट्स यूजेस। अब देखो ये जो टॉपिक है ना, एक्चुअली मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ बेसिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि किस तरीके से ओम्स लॉ लगाते हैं। ठीक है, बेसिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, बेसिक्स ऑफ ओम्स लॉ, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि ये बेसिक्स ऑफ ओम्स लॉ तुम लोगों को अल्टरनेटिंग करंट में देखने को मिल जाएगा, तुम लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखने को मिल जाएगा, तुम लोग को सेमीकंडक्टर्स में देखने को मिल जाएगा। जो बिल्कुल जो एक्सट्रीम बेसिक्स होते हैं कि किस तरीके से अगर आर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट जाए तो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, या फिर किस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है पैरेलल आर्म्स में, कैसे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है सीरीज के 2 रेजिस्टर्स के बीच में, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। फिर बाद में लास्ट आ जाता है बेसिक्स ऑफ एसएचएम क्वांटिटीज। अब देखो जब आप ये चैप्टर करते हैं ना एसएचएम का, तो एसएचएम एक वाइट जोन का चैप्टर है कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। लेकिन जब आप एसएचएम के चैप्टर को कर रहे होते हैं ना, आपको ट्रिगोनोमेट्री, फेज एंगल, फेज डिफरेंस,
है ना, किस तरीके से कोई भी चीज साइन या कॉस का फंक्शन होता है, इसका मतलब समझ आ जाता है। तो जब आप बेसिक्स ऑफ एसएचएम क्वांटिटीज करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ गए तो वो तो डेफिनेट सी बात है कि वो तो तुम लोग कर ही पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें अच्छे से आ गया तो तुम्हें वेव्स के चैप्टर्स में दिक्कत नहीं होगी, अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी, वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। तो ये वो 5 टॉपिक्स हैं जिनको तुम्हें बच्चों बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। चाहे इन टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन जो तुम इन टॉपिक को करते वक्त सीख रहे हो उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस तुम लोगों को ऑल ओवर फिजिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो यही थे वो 5 टॉपिक्स। बाकी अगर मानो कोई ऐसा बच्चा है कि वो बोले कि यार 5 टॉपिक्स क्या, पूरी की पूरी फिजिक्स ही आप पढ़ा दो, है ना, जीएनटी पूरी की पूरी पीसीबी ही कवर करवा दो, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज तक का सबसे लोएस्ट प्राइस है जो मैं अभी तुम्हें बताने वाली हूँ, महापैक का। महापैक का मतलब आज तक जितने भी बैचेस आए हैं, डिटेल बैचेस, आगे जितने भी क्रैश कोर्सेज, प्रैक्टिस कोर्सेज आएंगे, सब तुम्हारे लिए अनलॉक्ड है। जितनी भी टेस्ट सीरीज है वीडियो सॉल्यूशंस के साथ तुम्हारे लिए अनलॉक्ड है। अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बच्चों को 35,000 से ज्यादा क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक मिलता है, वो तुम्हारे लिए अनलॉक्ड है। जो मल्टीपल डीपीपीज हैं वो तुम्हारे लिए अनलॉक्ड है। 3D एक्सपेरिमेंटल लर्निंग तुम्हारे लिए अनलॉक्ड है। तो ये जो महापैक है, ये महापैक का सबसे लोएस्ट प्राइस अभी चल रहा है। अगर आप GNT 99 कोड लगाते हैं तो आप सिर्फ 4999 में पूरी की पूरी अपनी नीट 2025 की प्रिपरेशन को अनलॉक कर सकते हैं। लिमिटेड ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ 13 नवंबर तक वैलिड है। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप आराम से इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, इस नंबर को सेव करके रखो। कभी भी कोई भी दिक्कत आए हमेशा इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। कभी भी किसी भी चीज को ना सब्सक्राइब कर पाओ, पेमेंट में कोई इशू आ रहा है, या फिर तुम्हें जानना है बैचेस के बारे में, जानना है टेस्ट सीरीज के बारे में, जानना है किस तरीके से डीपीपीज मिलेगी, वो सब जानना है, तो अगेन ये नंबर है, इसके ऊपर कॉल कर सकते हो। इस नंबर को मैंने बोला है टीसी स्टूडेंट सपोर्ट नंबर, तो इसको सेव कर लीजिएगा। सबके फोन में टीसी सपोर्ट नंबर जरूर होना चाहिए। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो एवरीवन। होपफुली आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया हो, आप लोगों ने अपने नीट के सिलेबस को थोड़ा सा और अच्छे से समझा हो। अब इसी नॉलेज के साथ अपनी प्रिपरेशन को मॉडिफाई कीजिए और मेरे साथ नीट 2025 क्रैक कीजिए। दैट इज ऑल एवरीवन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।